हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी भर्ती पटवारी या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं क्लास का। साथियों, आज क्लास का जो पार्ट है वो पार्ट है साथियों 15वां पार्ट है। तो कल 14वें पार्ट में 1 से 25 तक मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज जो है देखेंगे 26 से 50 तक क्वेश्चन। साथियों, हर एक वीडियो में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, स्किप मत किया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। तो बताना है कि वो कौन सा कौशल है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है मानव कौशल। क्या साथियों, मानव कौशल इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। वो कौन सा कौशल है जो मौजूद में कौन सा कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। तो साथियों वो है अंतर्वैयक्तिक। क्या साथियों, अंतर्वैयक्तिक इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। बताना है इनमें से कि कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो जो नहीं आता है वो होता है, जो आते हैं पहले देखिए, जो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणियों में आते हैं वो होते हैं बाजार का जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रय शक्ति जोखिम। लेकिन जो वित्तीय जोखिम होते हैं साथियों वो श्रेणी में नहीं आते हैं, क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। बताइए कौन है वो जिसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। तो वो कौन सी है। इसका राइट आंसर है नगदी में वृद्धि। क्या साथियों, नगदी में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करता है या करती है। कौन सा प्रबंधन है साथियों वो। तो इसका सही आंसर है मानव संसाधन प्रबंधन। क्या साथियों, मानव संसाधन प्रबंधन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा है, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। बताना है निम्न में से विभागीय की कौन सी विधि है वो जो शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सी साथियों, उद्यम प्रकार द्वारा। किसके द्वारा साथियों, उद्यम प्रकार द्वारा। ठीक है, उद्यम प्रकारी द्वारा इसका सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को पूछा गया है। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। बताना है कि कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। तो इसका सही जवाब है क्या, अमूर्त स्रोत जो होता है वो होता है प्रौद्योगिकी। क्या साथियों, प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है, वह सीमा जिसमें व्यक्ति करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंततः ग्रस्त है उसे संदर्भित करती है। कौन सी करती है साथियों। तो इसका राइट आंसर है कार्य नैतिकता। क्या साथियों, कार्य नैतिकता इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 34वें क्वेश्चन को। पूछा गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है क्या। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनमें सम्मिलित होती है। तो साथियों क्या होता है उसमें, उनमें सम्मिलित सूचीगत कंपनियां। क्या साथियों, सूचीगत कंपनियां उनमें शामिल होती हैं। किसमें, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या सूचीगत कंपनियां शामिल होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है कहाँ पर साथियों। लाभ एवं हानि विनियोजन जो लेखा होता है तैयार किया जाता है कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जब लाभ का अंश धारित होता है। जब लाभ का अंश धारित होता है साथियों तब जो है लेखा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछ रहा है, एक संगठन में पदानुक्रम के सबसे निम्न स्तर के कर्मचारियों को सामान्यतः डैश 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 सौंपे जाते हैं साथियों। क्या सौंपे जाते हैं।
तो उन्हें सौंपा जाता है पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। क्या साथियों? पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास डैश 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 पर लगाया जाता है। मूल्य ह्रास जो होता है वो किस पर लगाया जाता है साथियों? तो जो मूल्य ह्रास होता है वो लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। किस पर दोस्तों? स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है मूल्य ह्रास। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आप लोग बताइए, इसका आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वृहत विपणन। क्या कहा जाता है साथियों? वृहत विपणन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन साथियों पूंजी आय व्यय जो होता है उसमें पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन साथियों? तो इसका राइट आंसर है क्या? पूंजी अवस्था में रूप में धन। क्या? पूंजी अवस्था के रूप में धन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 40वां क्वेश्चन है साथियों। पूछा गया है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को डैश 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 अभिनिर्धारित करता है। कौन करता है साथियों अभिनिर्धारित? तो इसको अभिनिर्धारित करता है अनुसूचन। क्या साथियों? अनुसूचन जो होता है अभिनिर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे डैश 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 के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उत्पाद के नाम से। किसके नाम से साथियों? उत्पाद इसका एकदम सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 खातों का एक सेट है। कौन सा सेट है साथियों? डैश 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 खातों का एक सेट है। तो खाता बही। क्या साथियों? खाता बही जो होता है वो खातों का एक सेट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हम कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब साथियों आय व्यय से अधिक हो। क्या साथियों? आय व्यय से अधिक हो तब जो है व्यवसाय में लाभ होता है। जानते ही हैं आप लोग, जब आय व्यय से अधिक हो मतलब खर्च से ज़्यादा हो क्या आय, तभी हमें व्यवसाय में लाभ होता है। ठीक है ना। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया, चयन करें इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं साथियों। तो अभिवृत्ति के जो स्रोत हैं, परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया, ये सब साथियों चारों जो है अभिवृत्ति के स्रोत हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम है किसका CSR को दर्शाता है? CSR को कौन सा संक्षिप्त नाम जो है दर्शाता है? किसको? CSR को। तो CSR को साथियों दर्शाता है क्या? नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या साथियों? नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व दर्शाता है किसको? CSR को साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से निम्नतम कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है साथियों? किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कहा जाता है किसको? श्रेणीकरण प्रणाली को। किसको साथियों? श्रेणीकरण प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब प्रबंधन के प्राकारी उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे कहा जाता है क्या साथियों? इसको क्या कहते हैं तब? तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। क्या इसको कहा जाता है? प्रबंधन प्रक्रिया साथियों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश 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 के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है साथियों। तो इसमें किया जाता है कहाँ पर? बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर पहचानने को साथियों। ठीक है, RBC बैंक समाधान तैयार किया जाता है बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था।
ठीक है ना। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन और हैं साथियों। इनमें से अनुकार तकनीकी के कौन से प्रकारों को एक प्रकार में कंप्यूटर के कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब क्या है? कंप्यूटर मॉडलिंग। क्या साथियों? कंप्यूटर मॉडलिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। जल्दी जल्दी में वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि यहीं पे बगल में एक जगह जो है पाठ हो रहा है भागवत का, तो जो है हो सकता है थोड़ी वीडियो में आवाज़ आई हो, उसके लिए सॉरी। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और इस निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है साथियों? तो किससे साथियों? आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका राइट आंसर है साथियों कौन सा? उद्देश्य आधारित प्रबंध। साथियों क्या राइट आंसर है? उद्देश्य आधारित प्रबंधन। साथियों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हमने इस वीडियो में। 15वीं वीडियो साथियों और 14 पार्टों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं शाम को साइंस की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।